2024 में आने वाला है महाप्रलय, उड़ीसा को करने वाला है टुकड़े टुकड़े। खत्म हो जाएगा जीव जगत, बाढ़ आ जाएगी, क्या धरती समंदर में डूब जाएगी? मल्लिका ने इशारा कर दिया। चर्चा शुरू हुई। जानिए प्रासंगिक घटनाएं। 2013 में ओडिशा में कई दुखद घटनाएं घटी। दुनिया की सबसे भयानक रेल दुर्घटना बाहनागा में हुई रेल दुर्घटना थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आने वाला कल हर कोई जानना दोस्तों, भविष्य मालिका के अनुसार जिस साल मीन राशि में शनि गुरुवार के दिन प्रवेश होंगे, उसी साल मिथुन के महीने में 13 दिनों का पक्ष गिरेगा। सनातन पंचांग के अनुसार मिथुन का महीना जून 2 जुलाई के बीच गिरता है। स्पेसिफिकली कहूं तो सेकेंड हाफ ऑफ जून टू फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई। यदि उसी अनुसार गणना करें तो इस साल मिथुन का महीना 15 जून 2024 से 15 जुलाई 2024 तक होगा, और यह मात्र संयोग नहीं की 23 जून 2024 से 5 जुलाई 2024 तक 13 दिनों का पक्ष गिरने वाला है। यानी यह तो स्पष्ट है कि 600 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका में जिस महाविनाशकारी साल के विषय में लिखा गया था, दोस्तों, उस साल 2024 है, परंतु क्या हम इसे पार कर पाएंगे? पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि मीनू सोनी गुरु बारोरे पड़ी, वो के ध्रुव ध्रुव मिथुन मासवरे। 13 दिन पक्ष काल धरणी ग्रासिव अर्थ। जब मीन राशि में शनि गुरुवार के दिन प्रवेश करेगा एवं मिथुन के महीने में 13 दिनों का पक्ष गिरेगा, तब संसार में भयंकर विनाश होगा। नहीं बल्कि महाविनाश। सनातन पंचांग के अनुसार आषाढ़ के महीने को मिथुन का महीना कहा जाता है। दोस्तों, आषाढ़ का महीना प्रतिवर्ष जून से जुलाई के बीच आता है। ठीक उसी तरह इस साल भी 15 जून टू 15 जुलाई यानी मिथुन का महीना होगा। 600 वर्ष पूर्व संत गुरु अच्युतानंद जी ने स्पष्ट कहा था कि मिथुन के महीने में 13 दिनों का पक्ष गिरेगा, यानी 2024। दोस्तों, ये कहानी है कलयुग के सबसे विनाशकारी साल 2024 का। जिस साल में ऐसे ऐसे घटनाएं होंगे जिसका कल्पना किसी ने नहीं किया होगा। भयभीत नहीं कर रहा, भविष्य के सत्यता से अवगत करवा रहा हूं। जिस भविष्य का वाणी स्वयं परम ब्रह्म जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी ने पंच सखाओं के माध्यम से प्रकाशित किया था, ताकि उनके सच्चे भक्त सतर्क रहें तथा समय रहते जागृत हो जाए। गुरुदेव ने कहा था, दोस्तों घुंघरू हेबल बोला मरिबेम लेच्छा घन घोड़ा टापू घाटे, ब्रह्मांड कंपी वे विदेशी सैन्य अर्थ शून्य से लगातार प्रचंड गर्जना होगा, मरेंगे अनेक को मिलेच्छ गण घोड़ी के दौड़ने के आवाज से ब्रह्मांड होगा कंपमान, तब विदेशी सैन्य की युद्ध लड़ते हुए अवश्य होंगे। दृश्यमान। इस भविष्यवाणी में 3 मेटाफोर्स या मेन कीवर्ड्स है। शून्य से प्रचंड गर्जना यानी मल्टीपल डेडली मिसाइल स्ट्राइक, घोड़ी का दौड़ना, अर्थ हॉर्स पावर यानी टैंक, आर्टिलरी, कॉम्बैट व्हीकल्स। दोस्तों, किसी सैनिक अर्थ फॉरेन सोल्जर्स यानी वर्ल्ड वॉर 3। मैं प्रत्येक भविष्यवाणी को पॉइंट बी अ पॉइंट, वर्ड बी अ वर्ड डिकोड करके सरल हिंदी भाषा में कहता हूं, ताकि एक साधारण से व्यक्ति समेत समाज के हर वर्ग के लोग इसे आसानी से समझ सके। पिछले 600 वर्षों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि अब परम ब्रह्म का इच्छा है। दोस्तों, रहते उनके भक्त गण युग परिवर्तन को समझकर आत्ममंथन करने के पश्चात शीघ्र ही संसार में सत्य का स्थापना कर पाएं, क्योंकि भक्तों के बिना भगवान अधूरे हैं। प्रति युग में वो अवतरित होकर केवल और केवल अपने भक्तों के लिए ही आते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। फर्क केवल इतना है कि आज के इस महक कल युग में भक्त गुप्त अवस्था में है। इस युग में हो रहे पाप, अन्याय, अत्याचार को देखकर चिंतित एवं भयभीत होकर मौन है, इस आस में कि एक न हमारे प्रभु अवश्य आएंगे, परंतु आएंगे तो तब न जब भक्त अपने हृदय से उन्हें पुकारेंगे। दोस्तों, संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि 100 हुई एक मुख डाकिवे है, नारायण रख अर्थ सभी भक्त होकर इकट्ठा उकारेंगे। हे नारायण, रक्षा करो हमारा। यानी संसार में एक ऐसा मुहूर्त आने वाला है जब पानी सिर के ऊपर चला जाएगा।
सरल भाषा में कहूं तो मानवता 0%, सत्य 0%, धर्म 0%, कर्म 0%। जब ऐसा स्थिति आएगा तब पृथ्वी दहल उठेगा, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा और समझ आने से पूर्व ही प्राण चला जाएगा। दोस्तों, भविष्य मालिका में वर्णित तथ्य अनुसार यह खतरनाक कालखंड इसी 2024 में ही आरंभ होने वाला है। आज के इस आधुनिक युग में ये सब बातें बहुत ही कम लोग मानते हैं, क्योंकि कर्म एवं धर्म के सिद्धांत का ज्ञान संसार से विलुप्त हो चुका है। अपने लोगों को कहते हुए अवश्य सुना होगा कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, पर यह कभी नहीं सुना होगा कि बड़े भी भगवान के रूप होते हैं। एक मनुष्य का या प्राण किसी भी शरीर में प्रवेश करने से पूर्व परम ब्रह्म को वचन देता है कि मैं सत्य, धर्म एवं न्याय के मार्ग पर चलूंगा। दोस्तों, आपका भक्ति करूंगा, आपका प्रचार भी करूंगा। परंतु जन्म लेने के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो कल युग के इस अंधकार में कहीं खो जाता है और परम ब्रह्म को दिया गया अपना वचन भूल जाता है। गुरुदेव ने कहा था कि बोल मोर सनातन धर्म को स्थापित।